Standard Maths Part 1 Chapter 1 Basic Concepts in Geometry। इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कुछ पॉइंट्स देख लें, कुछ रीड कर लेते हैं कि अपने को इसके लिए क्या क्या लगेगा। सबसे पहला है पॉइंट। पॉइंट मीन्स क्या होता है? अ पॉइंट इज़ शोन बाय अ टाइनी डॉट। पॉइंट को टाइनी डॉट से शो किया जाता है, ठीक है। टाइनी डॉट मतलब छोटा डॉट। वी कैन यूज़ अ पेन और अ शार्प पेंसिल टू मेक द डॉट। अपन पेन का यूज़ करके या फिर शार्प पेंसिल का यूज़ करके डॉट को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ड्रॉ करके जो टी है, ये डॉट दिख रहा है, ये एक डॉट हो गया, ये डॉट है, मीन्स ये पूरे पॉइंट्स है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, पॉइंट है। एंड ये याद रखना कि इसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर यूज्ड टू नेम पॉइंट्स। पॉइंट्स को नेम करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी दिया है, कैपिटल पी, कैपिटल ए। ये हो जाएगा, कैसे अपन बोलेंगे? पॉइंट पी, पॉइंट ए, पॉइंट टी। इसको ऐसा रीड करेंगे। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। इफ़ वी जॉइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी यूजिंग अ रूलर वी गेट अ लाइन सेगमेंट ए बी। अगर अपन ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ए एंड बी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, अपने को एक लाइन सेगमेंट मिलेगी। उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये दोनों भी पॉइंट दिख, जैसे मैंने यहाँ पे इसके पहले भी देखा है कि पॉइंट क्या होते हैं। ये पॉइंट है। ऐसे दो पॉइंट पहले अपन ड्रॉ कर लिए, ए और बी कुछ दूरी पे। उसके बाद उन दोनों को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद ये अपने को एक लाइन सेगमेंट मिल गई है, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। एंड ये डेफिनाइट लेंथ की होती है। लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनाइट लेंथ। उसकी कुछ पर्टिकुलर लेंथ रहती है। ये ज़्यादा ही लाइन सेगमेंट ज़्यादा लंबी नहीं होती, मीन्स एक पर्टिकुलर उसका लेंथ गिवन होता है, कुछ होता है, ओके। एंड अगर अपने को उसको लिखना है तो इसको अपन लिखेंगे सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट को कैसे लिखा जाता है? सेगमेंट ए बी, ओके। इसको आप सेगमेंट बी ए भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको ए बी ही लिखना है, आप इसी लाइन को सेगमेंट बी ए करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन। इफ़ वी एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट एंडलेसली ऑन बोथ साइड्स वी गेट अ लाइन। अगर अपन लाइन सेगमेंट को एंडलेसली ए के साइड से एंड बी के साइड से एक्सटेंड करते हैं तो उसे बोलते हैं लाइन। जैसे ये लाइन सेगमेंट बना के ए एंड बी, ठीक है, दोनों कॉर्नर पे पॉइंट है। अब इसको ए की तरफ से बढ़ा दिया है एंड बी की तरफ से बढ़ा है, एंड जितना बड़ा पेज है उतना बड़ा अपन इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको आप एंडलेसली ए की तरफ से बढ़ाइए, बी की तरफ से बढ़ाइए, वो हो जाएंगी लाइन। नेक्स्ट ड्रॉ करके एक लाइन पी क्यू, तो इसको कैसे बोलेंगे? लाइन पी क्यू। वेयर पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन लाइन एल। इसको यहाँ पे अलग से नाम दिया जाता है लाइन एल। आप लाइन पी क्यू को लाइन एल से भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एम भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? लाइन एल। उसको अपन लाइन एल भी बोल सकते हैं और या फिर लाइन पी क्यू भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कैसे लिखा है? लाइन पी क्यू, वेयर जो पी और क्यू है वो लाइन एल पे है, पी एंड क्यू। नेक्स्ट है रे। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। रे लाइन का पार्ट है बट लाइन नहीं है, उसका पार्ट है। A ray starts at one point and goes forward continuously in the same direction. रे एक पॉइंट पे स्टार्ट होके कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में जाता है। जैसे ये P है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड ये यहाँ से एरो दिख रहा है, मतलब ये कंटिन्यूसली इधर जा रहा है, कंटिन्यूसली इसी डायरेक्शन में जा रहा है। एरो मतलब होता है नो एंड, इसका कोई एंड नहीं है, मीन्स ये कंटिन्यूसली जा रहा है इधर पे। ये हो जाएगा रे, मीन्स जिसका जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी एरो नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको बोलेंगे रे। अगर अपने को लिखना है तो इसको लिखेंगे रे पी क्यू।
बट इसको अपन रे क्यू पी नहीं लिख सकते, इसको रे पी क्यू ही लिखना पड़ेगा, इसको क्यू पी नहीं लिख सकते। एंड जहाँ से ये रे स्टार्ट होती है पी पॉइंट पे, उसको ओरिजिन बोला जाता है, पी पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन, जहाँ से वो स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लाइन्स। व्हेन 3 और मोर लाइन्स पास थ्रू द सेम पॉइंट दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन्स। 3 और मोर लाइन्स मीन्स 3 या फिर 3 से ज़्यादा लाइन जब एक ही पॉइंट से पास होती है तो उसे बोला जाता है कॉन्करेंट लाइन्स। सो ये पॉइंट है P। अब ये P पॉइंट से एक लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, यहाँ से 3-4 लाइन जा रहे हैं। 3 या फिर 3 से ज़्यादा लाइन जब एक पॉइंट से पास होती है तो उसे कहा जाता है कॉन्करेंट लाइन्स। नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। 3 और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जब एक ही लाइन पे होते हैं उसे बोला जाता है, उस पॉइंट्स को बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ है, जैसे एक लाइन है, ये है लाइन L, ये लाइन पे A B C D, ये 4 पॉइंट है एक ही लाइन पे। सो ये चारों पॉइंट को अपन बोलेंगे कि चारों पॉइंट कोलिनियर पॉइंट्स है। पॉइंट्स A B C D आर A B C D on the same line L, so these points are called collinear points। एंड एक याद रखना, अगर एक लाइन पे 2 पॉइंट होते हैं मीन्स 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। एक लाइन पे अगर सिर्फ 2 पॉइंट भी होते हैं सो वो पॉइंट को कोलिनियर ही बोला जाएगा। नेक्स्ट है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पे नहीं होते, एक ही लाइन पे नहीं होते, उसे कहा जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे एक फिगर है जिसमें A और D एक लाइन पे है बट B और C बाहर है, लाइन के बाहर है। सो ये जो पॉइंट है B एंड C वो हो जाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसमें अपन कैसे बोलेंगे, इन द फिगर पॉइंट्स A B C D आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि ये चारों पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं है, 2 लाइन पे है, 2 बाहर है। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन मीन्स उड़ने वाला प्लेन नहीं है, प्लेन मीन्स है फ्लैट सरफेस। ओके, अ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इन्फिनिटली इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड अ प्लेन। प्लेन एक फ्लैट सरफेस है जिसको अपन इन्फिनिटली चारों भी डायरेक्शन से एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे एक प्लेन बन के। ओके, ये है प्लेन H, है पे H नाम देखे। सो ये है प्लेन H जो कि ऊपर की तरफ से, लेफ़्ट साइड में, नीचे से, राइट साइड में, ये चारों भी डायरेक्शन से अपन इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। सो इसे बोलते हैं प्लेन, मतलब ही एक फ्लैट सरफेस। नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, लाइंस विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ऐसे लाइंस जो एक ही प्लेन में होते हैं बट एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होते, एक दूसरे से मिलते नहीं है, जॉइन नहीं होते, उसे बोला जाता है पैरेलल लाइंस। एक एग्जाम फिगर दी है, ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन H के अंदर 2 लाइंस ड्रॉ करके, एक लाइन L है, एक लाइन M है, और ये दोनों लाइन आपको दिख रही होंगी कुछ दूरी पे है और एकदम स्ट्रेट है, दोनों से पैरेलल है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे से जॉइन नहीं हो रही है, ठीक है, ये दोनों लाइन एकदम सीधी है, और अगर आप इसको कितना भी लंबा एक्सटेंड कर दोगे फिर भी ये दोनों लाइन एक दूसरे से जॉइन नहीं होंगी, उसे ही कहा जाता है पैरेलल लाइंस। जैसे ये स्केल है, जैसे ये एक लाइन होगी ऊपर की और नीचे की लाइन है, अब ये दोनों लाइन को कितना भी लंबा करो पर ये दोनों लाइन एक दूसरे से क्रॉस नहीं होंगी, सीधे दोनों लाइन एक दूसरे से इतनी अलग रहेंगी, तो उसे कहा जाता है पैरेलल लाइंस। इसको कैसे लिखा जाता है, लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M। ये जो साइन है ये पैरेलल लाइन का सिंबल है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, लाइन L इज़ पैरेलल टू लाइन M। Practice set 1, question number 1. Look at the figure alongside and name the following. इसमें अपने को कुछ, इसमें एक फिगर दी है, अपने को बताने का कि कौन सी चीज़ क्या है। सो फर्स्ट दी है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या थे, जो एक ही पॉइंट पे होते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं, उसे बोलते थे अपन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अभी आपको इसमें से कौन से कोलिनियर पॉइंट्स दिख रहे हैं। सो
ये जो लाइन है एम और टी, एम टी पॉइंट पे एम ओ और टी, ये तीनों भी पॉइंट एक ही लाइन पे दिख रहे हैं, एम ओ टी। सो ये हो जाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स एम ओ टी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अगेन ये आर ओ एन भी अपने को एक ही लाइन पे दिख रहा है, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आर ओ एन। सो ये भी हो जाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स आर ओ एन। नेक्स्ट दिया है रेज। अभी रेज दिया है। सो रेज अपन ने क्या पढ़े थे, रेज मीन्स जो ओरिजिन से स्टार्ट होके इनडेफिनेटली तक जाते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट होके। यहाँ पे आपको कौन सा ऐसा दिख रहा है जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ से ओरिजिन, यहाँ पे अपने को साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो बीच वाला ओ है वो ओरिजिन है, वहाँ से स्टार्ट होके कितने लाइंस निकल रही है, पी निकल रही है, एन टी एस आर एम। सो सभी का नाम लिखेंगे अपन। सो रे ओ एम, रे ओ एम, रे ओ पी, रे ओ एन, रे ओ टी, रे ओ एस, रे ओ आर। सो अपन ने सभी रे के नाम लिख लिए, ओ आर, ओ एम, ओ पी, ओ एन। सो ये सभी आ जाएंगे रे के अंदर। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट अपन ने क्या पढ़े थे, जो दो पॉइंट्स को मिला के एक जो लाइन बनती है उसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। सो फर्स्ट है सेगमेंट एम टी, जैसे ये एम और टी दोनों भी पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, दोनों भी इसमें पॉइंट है। सो ये हो जाएगा एम टी हो जाएंगी लाइन सेगमेंट। तो इसको एस ई जी लिखते हैं, सेगमेंट का शॉर्ट फॉर्म होता है एस ई जी। तो सेगमेंट एम टी आर एन, ठीक है, सेगमेंट आर एन, सेगमेंट ओ पी। अभी ये ओ भी एक पॉइंट है और पी भी एक पॉइंट है। सो ये दोनों भी पॉइंट को मिला के एक सेगमेंट बन रहा है। सो ओ पी, ओ एन, ओ टी, सेगमेंट ओ एस, सेगमेंट ओ आर, सेगमेंट ओ एम। सो ऐसे कुछ अपने को पॉइंट्स मिल गए, लाइन सेगमेंट मिल गई। नेक्स्ट है लाइंस। लाइंस भी लाइंस कौन से अपन ने लाइंस पढ़े थे जिसके दोनों भी एंड पे एरो होते हैं, जो दोनों भी साइड से एक्सटेंड हो रही, तो उसके बोलते हैं लाइन। सो लाइन दिख रही है अपने को, एक है एम टी, दोनों भी एंड पे एरो है, इसके यहाँ पे भी एरो है एंड यहाँ पे भी एरो है। सो ये हो जाएगा लाइन एम टी। एंड ये आर एन, ये भी इसके भी दोनों भी एंड पे एरो है, आर एन एन। बट पी और ओ के इसमें एरो दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा, एक ही साइड में एरो है। सो सिर्फ लाइन अपने को दो ही मिलेंगी, लाइन एम टी एंड लाइन आर एन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिफरेंट नेम्स ऑफ द लाइन। अपने को इस लाइन के डिफरेंट नेम लिखने हैं। सो ये लाइन गिवन है। सो यहाँ पे लाइन के एंड में लिखा है एल। सो ये एल इस लाइन का नाम है। सो लाइन एल, सबसे पहले लाइन एल लिखेंगे कि यहाँ पे तो दिया ही है। देन लाइन ए बी। अभी ये ए और बी ये दोनों भी पॉइंट लाइन के ऊपर है, तो अपन इस लाइन को नाम दे सकते हैं ए बी लिख सकते हैं अपन, ए सी लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, एंड बी सी लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं, देन सी डी लिख सकते हैं। आप इस लाइन को बहुत सारे नाम दे सकते हैं, जैसे लाइन एल हो गया सबसे पहले, देन लाइन ए बी, देन लाइन ए सी, देन लाइन ए डी, लाइन बी सी, लाइन बी डी, लाइन सी डी। सो ये थे इस लाइन के नेम्स। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग, जिसमें ग्रुप ए दिया है एंड बी दिया है, अपने को मैच करना है। सो सबसे पहले ये क्या दिया है, अभी इसके दोनों भी एंड पे एरो है, इसमें दोनों भी एंड पे एरो है, तो जिसके दोनों भी एंड पे एरो थे तो वो क्या था, अपन ने पढ़े थे इसके पहले, वो होती है लाइन। सो इसको इससे मैच कर देंगे, ठीक है, ये हो गया लाइन। नेक्स्ट अभी इसके दोनों भी एंड पे पॉइंट है, मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बनाई है इन्होंने। सो ये हो जाएगा लाइन सेगमेंट। देन नेक्स्ट है, अब ये क्या दिख रहा है आपको, एक बॉक्स जैसा कुछ दिख रहा होगा, तो इसे प्लेन बोलते थे, अपन ने बोला था प्लेन, जो फ्लैट सरफेस होता है उसको प्लेन बोलते थे। तो ये अपने को क्लियरली दिख रहा है कि ये फ्लैट सरफेस है, तो ये हो जाएगा प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट अभी ये इसके एक एंड पे पॉइंट है एंड एक एंड पे एरो है, मतलब पॉइंट से स्टार्ट होकर एरो पे एंड हो रहा है, मतलब इसका कोई एंड नहीं है। सो इसे क्या बोलते थे अपन ने, रे। वैसे भी एक ही बचा है अभी, तो ये हो जाएगा रे, तो इसको रे से ज्वाइन कर लेंगे, ये हो गया रे। ये थी मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फिगर बिलो,
नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्करेंट लाइन एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इन द फिगर। अभी अपने को इस क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है, ठीक है। ये फिगर गिवन है और अपने को बताना है कि पैरेलल लाइंस कौन सी है, कॉन्करेंट लाइन कौन सी है एंड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कौन सा है। सबसे पहले देखते हैं पैरेलल लाइन। अपने पैरेलल लाइन पढ़ा था कि क्या होता है। पैरेलल लाइंस में ऐसे दो लाइन जो कि एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगे, उसको आप कितना भी लंबा क्यों नहीं ड्रॉ कर लो दोनों को, सो दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, सो उसे उस लाइन को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो देखते हैं सबसे पहले कि पैरेलल लाइंस इसमें से कौन सी हो सकती है। सबसे पहले अपन चेक करते हैं ए से, ठीक है। अभी ए इस साइड में, ठीक है, एंड अभी नेक्स्ट चेक करते हैं बी। बी ए से सिमिलर दिख रही है क्या? नहीं, बी अपोजिट डायरेक्शन में दिख रही है। देन सी भी अपोजिट में दिख रही है, एम भी अपोजिट में। देन पी दिख रहा है सेम ए के जैसा। क्यू दिख रहा है कि नहीं, वो भी अपोजिट में। सो पी और ए अपने को दिख रहा है कि वो सेम डायरेक्शन में, दोनों भी सेम डायरेक्शन में पैरेलल ऐसे दिख रहे हैं। सो भी अपन को ये लग रहा है कि पैरेलल है, तो अपन इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन पी, ठीक है। ये जो साइन है वो काय का साइन है? जो साइन है वो पैरेलल का साइन है, तो इस तरह से अपन उसको पैरेलल लाइन लिखेंगे। अभी नेक्स्ट चेक करते हैं। अभी बी से चेक करते हैं। अभी अपन ए से तो चेक कर लिया है, अभी बी से चेक करके देखते हैं। बी इस डायरेक्शन में, अभी सी को ज़्यादा ही बेंड दिख रहा है इधर पे, तो सी तो नहीं हो सकता। और एम, अभी एम जो लाइन है वो बी से सिमिलर लग रही है, सो एम को पकड़ लेते हैं। देन क्यू तो अपोजिट डायरेक्शन में, पी। देन क्यू भी सिमिलर लग रहा है बी और एम से, सो बी एम और क्यू ये तीनों भी एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं, और ये ऐसा लग रहा है कि तीनों भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होंगे। तो अपन इसको लिख लेते हैं कॉमा करके। लिखेंगे यहाँ पे लाइन बी पैरेलल टू लाइन एम पैरेलल टू लाइन क्यू। तो ऐसे लिखेंगे लाइन ए पैरेलल टू लाइन पी, लाइन देन कॉमा, यहाँ पे कॉमा कर देंगे या फिर एंड लिख लो, कुछ भी लिखो। देन लाइन बी इज पैरेलल टू लाइन एम एंड एम इज पैरेलल टू लाइन क्यू। सो ये तीनों को अपन ऐसा लिख सकते हैं और बीच में पैरेलल का सिंबल। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन्स कौन से है? ऐसे लाइन जो एक ही पॉइंट से पास हुए हैं, सो उसे बोला जाता है कॉन्करेंट लाइन्स। अभी ऐसे कौन से दिख रहे हैं अपने को जो एक ही लाइन से पास हुए हैं? देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये लाइन, ठीक है। पॉइंट ए से 1 2 3 और ये जो नीचे से जा रही है बीच में से 4। सो पॉइंट ए से 4 लाइन पास हो रही है, ठीक है। सो ये भी हो गए कॉन्करेंट लाइन। देन नेक्स्ट चेक करते हैं सी। अभी सी से ये वाली लाइन जो उसके सी की है एंड ये एम वाली, सिर्फ 2 ही लाइन पास हो रही है, सो इसको कंसिडर नहीं करेंगे सी को। देन नेक्स्ट है डी। अब डी पॉइंट से 3 लाइन पास हो रही है, जो ये सीधी वाली ये एंड ये पी एंड ये क्यू, 3 लाइन पास हो रही है, तो अपन इसको कंसिडर करेंगे। कॉन्करेंट लाइन की डेफिनेशन ही थी कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा। सो ए एंड डी पॉइंट से कॉन्करेंट लाइंस पास हो रहे हैं। सो अपन नाम लिख लेते हैं कि कौन से हैं। लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी एंड लाइन ये ए एंड सी, ए सी, ठीक है। पहले तो ये हो गए। अभी यहाँ पे एंड लिखेंगे, एंड
लाइन ये वाले अभी लाइन P, लाइन Q एंड ये जो बीच वाली लाइन है जो कि है CD, लाइन CD। सो ये थे कॉन्करेंट लाइंस। अभी नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। सो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस देखते हैं। अभी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या था, मीन्स जो पॉइंट जिस पे कॉन्करेंट लाइन पास हुई है उस लाइन पॉइंट को बोला जाता था पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अभी अपन ने ये इसका लिखे हैं एंड इसका लिखे थे, दो का लिखे हैं, ए का एंड डी का, क्योंकि ए से भी 3 या 3 से ज़्यादा लाइन पास हुई है एंड डी से भी 3 या 3 से ज़्यादा लाइन पास हुई, बट सी से सिर्फ 2 ही लाइन पास हुई है, तो इसलिए सी को नहीं लिखा गया था। सो ए के पॉइंट से एंड डी के पॉइंट से, तो ये दोनों हो जाएंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ए एंड डी। तो इसको लिखेंगे अपन पॉइंट ए, पॉइंट ए एंड point D. Point A and point D are the point of concurrence.